आपके अपने चैनल ममता नोटिस की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन उसका जो संविधान था लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपको पता है 26 जनवरी जो थी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संविधान दिवस तो मनाया था 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा जो देश था ये आज़ादी से पहले ही ये आज़ादी दिवस मनाने लगे थे। वो मनाते थे 26 जनवरी को। तो लेकिन आज़ाद हुआ जब 15 अगस्त को, तो ये स्मृति शेष बना रहे, इसलिए लोग 26 नवंबर को संविधान लागू ना करके बल्कि लागू किए 26 जनवरी को। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश गणराज्य हुआ। इसलिए हम आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं 26 जनवरी को। आज का दिन 26 जनवरी का दिन केवल भारतीयों के लिए एक पर्व ही नहीं है, बल्कि उनके स्वाभिमान और अभिमान का भी दिन है ये। और अपना जो संविधान है वो लिखित संविधान है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में लिखा गया भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना। और संविधान लिखने में बाबा भीमराव अम्बेडकर का मुख्य भूमिका रही इसमें। और ये अपना जो भारतीय संविधान है लिखित और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपना संविधान लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो हम 26 जनवरी के बारे में अभी आपको और बताते चलते हैं। आप सुनिएगा और समझिएगा। अगर कुछ कमियां रह जाए तो मुझे भी बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। आपको बताएं गणतंत्र का अर्थ क्या है। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। यही हमारे गणतंत्र का मूल रूप से अर्थ है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है, क्योंकि वह चुनाव में अपने नेता को खुद जनता चुनती है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपने नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। जनता चुनती है नेताओं को, तो इसीलिए गणतंत्र हमारा देश जो है गणतंत्र है। गणतंत्र का यही अर्थ है। और संविधान को बनाने के लिए आपको बताएं मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हाथ रहा है। वो बताए तो उन्हें कई देशों के संविधान का उन्हें ज्ञान था और उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और मुख्य रूप से संविधान बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने अपनी जान तक दे दी कि इसलिए दी कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो, ना कोई संघर्ष करना पड़े। हम देश को आगे लेकर के चले। हम देश को महान नेता स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे महानायक हैं जिनके लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम कहें तो एक पर्व के रूप में नहीं 26 जनवरी और 15 अगस्त को इनकी पूजा करते हैं, बल्कि रोज करना चाहिए। जिन्होंने अपने, अगर वो लोग भी हमारी तरह अपने पीढ़ियों को अपने बारे में सोचते तो क्या ये कर पाते? शायद नहीं कर पाते। उनके खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए समर्पण हुए। कभी इन्हें भूल सकते हैं हम? कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन और इन्हें सलामी करना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों की वजह से तो मुमकिन हुआ है कि हम अपने दिमाग और अपने सोच से कुछ कर सकते हैं, वरना गुलाम थे। कुछ भी करने के लिए आज़ादी नहीं थी, कुछ करो तो अंग्रेजों के हिसाब से। और आज उन्हीं की बदौलत हम हैं कि बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त रह करके रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नियम है कि कुछ ऐसा तभी स्वतंत्र हम तभी तक हैं जब तक किसी और को समस्या न हो। जब किसी और को समस्या होने लगे तो वहीं से हमारी स्वतंत्रता खत्म होती है। ये हमारे कर्तव्य और
संविधान में लिखा गया है, तो उसके नियमों का इतना तो छूट मिली कम से कम, वरना आज तो कहीं हम कहीं और होते। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये कहा भी है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वो कौन है? माता, पिता और गुरु। ये 3 ही प्रधान हैं। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हमसे हो सके उसका प्रयास करना चाहिए अपने देश के लिए। और हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए, अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी लेना चाहिए। सामाजिक मुद्दों को जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए। हमें जानकारी रखना चाहिए अपने देश के बारे में और अपना उस स्तर तक जितना हमारा स्तर है अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और 1557 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार भी दिया था। ये शुरू किया था 1957 से इन्होंने राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार का। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद सेना अपनी शक्ति प्रदर्शन और परेड का मार्च करती है 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।